नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं बयानवीर, जहां हम सिर्फ बयान नहीं सुनाते बल्कि उन बयानों के पीछे छिपे सियासी चक्रव्यूह को भी बेनकाब करते हैं। आज संसद का पारा 7वें आसमान पर है। एक तरफ राहुल गांधी ने विदेशी डील्स और अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की साख पर सीधा हमला बोला है, तो दूसरी तरफ सदन के भीतर वो हुआ जिसने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। कागज फाड़े गए, मेज पर चढ़ा गया और नतीजा निकला सस्पेंशन। आज इन्हीं मुद्दों पर सत्ता और विपक्ष के दिग्गजों ने जो कहा वो देश को सुनना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के बयानों का ये सिलसिला। सबसे पहला बयान है राहुल गांधी का, जिन्होंने अडानी और विदेशी डील पर प्रहार किया। उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, उनका भयंकर दबाव है। 4 महीने से रुकी ट्रेड डील रातों रात साइन हो गई। अडानी केस दरअसल मोदी के वित्तीय ढांचे पर हमला है। आइए राहुल गांधी का ये बयान आपको सुनाते हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी। 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार, हिस्ट्री में, एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। वो तो ऑटोमेटिकली होगा। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनकी इमेज बनाई है वो अब उस इमेज को फोड़ने लगे हैं। धन्यवाद। तो ये थे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनका बयान आपने सुना। राहुल ने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल इमेज को निशाना बनाया है। उनका सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं है बल्कि किसी बाहरी दबाव में है। राहुल यहाँ पर अडानी के मुद्दे को वैश्विक साजिशों और गुप्त फाइल यानी कि एप्स्टीन फाइल से जोड़कर एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे, ताकि सरकार को रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव मोड में लाया जा सके। चलिए दूसरे बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर मनोज कुमार झा ने सांसदों के निलंबन पर बचाव करते हुए बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या सच छुपा रहे हैं? अगर सस्पेंशन का यही पैमाना होता तो 2012-13 में पूरी की पूरी बीजेपी सस्पेंड हो चुकी होती। आइए आपको मनोज कुमार झा का ये बयान सुनाते हैं। कि कौन एडवाइजर है, अपनी हठधर्मिता में उस आर्टिकल को पूरे देश में पढ़वा दिया। हर कोई ढूंढ के पढ़ रहा है। ऐसा क्या सच छुपाने का तरीका है? एक मजबूत मुल्क, मजबूत लोकतांत्रिक मुल्क, जहां सत्ता हस्तांतरण पीसफुल होता है, उसमें सुनने का भी दिल होना चाहिए और उसके बाद साझा विचार होना चाहिए। बाकी जो भी आप सस्पेंशन वगैरह कह रही हैं, उसका ओरिजिन कहाँ है, ये देखना होगा ना। और अगर इस तरह से सस्पेंशन हुआ होता तो 12-13 में पूरी की पूरी बीजेपी सस्पेंड हो गई होती। आरजेडी के दिग्गज सांसद मनोज झा का ये बयान आपने सुना, तो यहाँ पर वह विपक्ष के व्यवहार को नहीं बल्कि सरकार की बदले की भावना को कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने इतिहास का पन्ना पलटकर बीजेपी को आईना दिखाया कि जो आज शोर मचा रहे हैं, कभी वो भी सदन को ठप किया करते थे। मनोज झा का यहाँ पर तर्क साफ है कि सस्पेंशन केवल कागज फेंकने की सजा नहीं बल्कि सच बोलने की आवाज को दबाने का एक तरीका है। आइए आप तीसरे बयान के रुख करेंगे, जहां पर गिरिराज सिंह ने गांधी परिवार और अनुशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बयान दिया कि सदन कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, महासचिव की मेज पर चढ़ना एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग ये समझ रहे हैं कि सिर्फ गांधी खानदान राज करेगा, चाय बेचने वाले का बेटा नहीं। आइए आपको गिरिराज सिंह का ये बयान सुनाते हैं। सदन को समझ लिया है
ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। जो युवराज कहें, जो पप्पू भैया कहें वही सही। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार तार कल से कर रहा, और आज तो अति हो गया। जो सदन के चेयर को ही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के टेबल पर चढ़ करके डॉक्यूमेंट को फाड़ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। और शायद ये समझते हैं कि जब भी राज करेगा तो केवल गांधी खानदान ही राज करेगा, दूसरा ये चाय बेचने वाला का बेटा राज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरी घटना को क्लास वॉर का एक रूप दिया है। उन्होंने विपक्ष की अनुशासनहीनता को सीधे गांधी परिवार के अहंकार से जोड़ दिया। गिरिराज का यहाँ पर संदेश साफ है कि विपक्ष लोकतंत्र का सम्मान नहीं बल्कि सत्ता छीनने की खीज में निकल रहा है। यानी कि चाय बेचने वाले का बेटा वाला तंज सीधा उन करोड़ों वोटरों को जोड़ने की कोशिश है जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। चलिए अब आखिरी बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर चिराग पासवान ने संसदीय मर्यादा और विपक्ष की रणनीति पर घेराबंदी की है। चिराग पासवान ने यहाँ पर बयान दिया कि सदन नियमों से चलता है। नेता प्रतिपक्ष को यहाँ पर समझना होगा कि टेबल पर चढ़ना निंदनीय है। ये लोग बहस से बचने के लिए रोज नए नए बहाने लेकर आते हैं। आइए चिराग पासवान का ये बयान आपको सुनाते हैं। और कांग्रेस, ये आप देखिएगा, एक इन्होंने नियम बना लिया है कि हर सत्र से पहले ये कोई ना कोई बहाना या तो ढूंढ लेते हैं या तैयार कर लेते हैं और उसके ऊपर सदन को ये बाधित करते हैं। ये लोग चाहते ही नहीं कभी कि सदन काम करे। इनको खुशी मिलती है जब हाउस एडजर्न हो जाता है, इनको खुशी मिलती है जब गतिरोधक होते हैं, और ये रोज कोई ना कोई नया बहाना ढूंढकर ये लोग लाते हैं ताकि इस तरीके का हंगामा हो। क्या कल राहुल जी ने जब अपनी बातों को रख दिया था, आज पुनः उसी बात को दोहराना जरूरी था? क्या राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में या देश से जुड़ी हुई और कोई उनको समस्या ऐसी नहीं लगी जिसको विपक्ष के द्वारा वो अंकित करना चाहें? पर नहीं करेंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि सरकार को घेरने का उनके पास कोई विषय है ही नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। तो ऐसे में मन घड़न बातों को सामने लाकर उसके ऊपर हंगामा खड़ा करना, ये एकमात्र लक्ष्य उद्देश्य विपक्ष का रहा है। पर आप हंगामा कीजिए, पर कम से कम मर्यादाओं को इतना ना गिराएं कि सदन की परंपरा पूरी तरीके से खत्म हो जाए। कुर्सी तक आना, टेबल पर चढ़ गए, कुर्सी तक पहुंच गए आप, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। तो युवा मंत्री चिराग पासवान ने यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मैच्योरिटी पर सवाल दागा है। चिराग का यहाँ पर कहना है कि जब स्पीकर ने मना कर दिया तो उनके आदेश की अवहेलना करना किस तरीके का लोकतंत्र है। चिराग ने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया कि विपक्ष चर्चा चाहता ही नहीं, वो केवल शोर मचाकर सदन स्थगित करना चाहता है ताकि काम रुक सके। तो ये थे आज के बयानवी जिन्होंने अपनी बातों से दिल्ली की सियासत में आग लगा दी। राहुल गांधी दबाव की बात कर रहे हैं तो चिराग पासवान मर्यादा को याद दिला रहे हैं। गिरिराज सिंह खानदान पर बरस रहे हैं तो मनोज झा लोकतंत्र के दिल की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही, क्या ये शोर जनता के मुद्दों के लिए है या सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी के लिए? तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और तीखे नए बयानों के साथ। तो मैं निशा शर्मा फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।